है और आपको न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। ये चीज आप पहले समझिए, सच्चाई समझिए, क्योंकि आपके साथ फिर राजनीति होने वाली है। इसलिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं। क्यों मैं पूरी बात बता रहा हूं? 3 साल की जो मेहनत की गई है उस पर पलीता लगाने का काम पुनः लोग करना शुरू कर दीजिए। रत्नाकर तिवारी जी वे उस पर भी आ रहे हैं। उसके बाद माननीय एमएलसी महोदय ने अपने 1 दर्जन शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी से वार्ता किया और बात किया, तो उसमें शिक्षक एमएलसी ने सीधे उनके सामने कहा कि शिक्षा मित्रों से हमें क्या मिलेगा, क्या मतलब है इन काम से, ये तो सरकार का विरोध करते हैं, जब चाहते हैं सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ, ये परेशान है, ये पीड़ित हैं, ये दुखी हैं, इसलिए 1-2% लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी सारे लोग सरकार के साथ हैं और सरकार से इनका काम कराया जाए। तब जाकर के 1 दर्जन एमएलसी महोदय के साथ आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और वास्तव में जो उन्होंने मुलाकात की वो बहुत गहमा गहमी की मुलाकात थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ना शिक्षा मित्र तो बहुत गड़बड़ है, ये बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अब ये कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इनसे बात करो, अगर इनके दिमाग ठीक नहीं होंगे तो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। माननीय राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी से मिलने हम लोग गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम तो तभी हो गया होता, लेकिन तुम लोगों ने क्या क्या इको गार्डन में नहीं किया, और मेरे ट्विटर पे क्या क्या गालियां नहीं दी, जो गालियां आज तक कभी नहीं सुनी गई थी वो गालियां आप लोगों ने दी। फिर भी उन्होंने कहा हमारी कमेटी ने तो बहुत अच्छा प्रस्ताव बनाया था, लेकिन आप लोगों के वीडियो जो गंदे आते थे, क्या क्या नहीं कहा गया, इस वजह से सरकार शांत रह गई। तो साथियों, सरकार कोई भी हो अपने कर्मचारी को मनाना चाहती है, कर्मचारी को खुश रखना चाहती है। इस तरह का काम आप मिल करके करेंगे। हाँ, जब बिल्कुल ना सुने आपकी बात तो जरूर आप आंदोलन करिए सरकार से, और आंदोलन ऐसा हो कि सरकार की ईंट सीट बजाने वाला ना हो, सरकार को अपनी समस्या दिखाने वाला हो कि ये हमारी समस्या, इसका समाधान होना चाहिए। वही आंदोलन 3 साल से चल रहा है और आज हमें इस बात का फक्र है, आज इस बात का गर्व है कि आप लोगों का दिया गया सहयोग, आप लोगों के दिए गए समय और आपने जो जिले से लेकर के प्रदेश तक संगठन का साथ दिया है, उसका एक यह लाभ मिला कि हमारे जो शिक्षा में साथी मूल विद्यालय वापस आना चाहते थे उनके लिए शासनादेश जारी हुआ। जो हमारी महिला बहनें अपनी ससुराल जाना चाहती थी दूसरे जनपद में, बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह हमारे विरोधी लोग हैं। बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है और इसकी गाइडलाइन बहुत जल्द जारी होने वाली है। अभी कल ही मैं माननीय मंत्री से मिला था और माननीय निदेशक महोदय भी वहाँ बैठे थे, उनसे भी बात हुई। तो ट्रांसफ़र के लिए आप लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, ये ट्रांसफ़र वाला भी फॉर्मेट बहुत जल्द आप लोगों के पास आने वाला है। दिन तारीख मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सदन समाप्त होने के बाद आप लोगों का इसका लाभ मिलना शुरू होगा। नंबर 1। दूसरा, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोगों द्वारा किए गए कृत्यों से नाराज थे, कुछ गलतियां हमारे साथियों ने की थी, 1-2% उनसे नाराज थे, धीरे धीरे नाराजगी दूर हुई है। हमारी एक मांग थी, हमारे भाई बहन जो बीमार होते थे, हम लोग चंदा लगाते थे, आयुष्मान भारत में शामिल करने के लिए कहा था। इसके लिए हमने जब चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात की थी, हमारे साथ आदरणीय संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी थे, हमारे साथ जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी थे, हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री आर के निगम जी थे। तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को अकेले कैसे शामिल किया जा सकता है, इसके लिए जब भी हम कोई पॉलिसी लाएंगे तो पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों को लाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है। साथियों, इस तरह से धीरे धीरे करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आयुष्मान योजना में शामिल करने के लिए घोषणा की है। इसके साथ बहुत प्रतीक्षित जो मानदेय वृद्धि वाली बात है उस पर भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
सॉरी, अभी आपने देखा बजट सत्र चल रहा था जिसमें आपके उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी पवन सिंह जी, माननीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी, माननीय एमएलसी कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी सहित अन्य दलों के भी माननीय एमएलसी महोदय ने आपके मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था, जिसमें माननीय सभापति महोदय ने माननीय मंत्री जी को इसके लिए बात की है और वो मामला आगे बढ़ा है। अभी हम उसका और एक चीज़ बताएंगे। आपसे हमने कहा कि देखिए, आप सबूत पे बात करिए, आप कागज़ पे बात करिए, आप हवाई बात मत करिए। अगर हवाई बात करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इन लोगों ने पैरवी किया है